हर हर गंगे हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। महाकुंभ मेला स्थल प्रयागराज के संगम क्षेत्र से हम लगातार आपको यहाँ की खबरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि महाकुंभ मेला में क्या कुछ विशेष है। देश दुनिया से जो लोग सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर से आ रहे हैं वो सबसे पहले ये समझ लें कि जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ रुकने की व्यवस्था क्या होगी, मूलभूत सुविधाएं क्या होगी और मेला पूरा जो घूमना है वो कैसे घूम पाएंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि रोटी कपड़ा मकान कैसा होगा, कहाँ रुकें। तो ये जो पूरा मेला क्षेत्र है ये 165 किलोमीटर में वर्गाकार या गोलाकार रूप में है और इस पूरे 165 किलोमीटर में सैकड़ों कॉटेजेस बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर लोग रुक रहे हैं। अब तक का जो आंकड़ा है कि अब तक मेले में कितने लोग आ चुके हैं और डुबकी लगा चुके हैं, तो अब तक 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दुनिया भर से आकर संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन जो लोग आने वाले हैं उनके लिए है कि वो लोग ये भी सर्च कर रहे हैं कि वो कहाँ पर रुके, किस तरह के कॉटेजेस होंगे, जिन कॉटेजेस में वो रुकेंगे उनका रेंट कितना होगा और सुविधाएं कैसी होंगी। हम इस समय अरैल घाट में हैं। अरैल घाट का सेक्टर 25 है। जिस कॉटेजेस के सामने खड़े हैं वो संगम इको कॉटेजेस एंड रेस्टोरेंट है। इको कॉटेजेस मतलब यहाँ पे जो अधिकतर सुविधाएं हैं वो इको फ्रेंडली हैं, इसलिए इसका नाम इको है। इस कॉटेजेस की जो दूरी है गंगा से, संगम से, वो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर संगम है और नदी जो है गंगा माँ जो रिवर है वो 1 किलोमीटर के आसपास है। और कॉटेजेस आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह के रूम हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या कुछ और है। आइए आप पहले देखिए। महाकुंभ के शंखनाद पर ही संगम की रेती पर अगाध आस्था उमड़ पड़ी है। सोमवार भोर 3 बजे से ही महास्नान शुरू भी हो गया और संगम तट समेत सभी 44 स्नान घाटों पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी थी। लाखों की संख्या में स्नानार्थी एक दिन पहले ही तंबुओं के अस्थायी शहर में पहुंच गए थे। ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं कल्पवासियों, तीर्थ पुरोहितों, संतों के शिविर में वो वहाँ पे रुके हुए हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है रैन बसेरे में भी रुके हैं। भारी संख्या में लोग टेंट सिटी समेत अन्य निजी कंपनियों की टेंट सिटी में ठहरे हुए हैं। महाकुंभ मेला के सेक्टर 22, 23, 24 कम से कम 35 टेंट सिटी या कॉटेजेस बनाए गए हैं जहाँ पर हैं। बाकी लगभग 70 जो कॉटेजेस हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के आसपास गंगा नदी के किनारे बनाए गए हैं। ज़्यादातर जो कैंप हैं उनकी जो बुकिंग है वो ऑनलाइन हो रही है। इसमें पर्यटन विभाग के भी 2 टेंट सिटी हैं जिसमें 3000 से ज़्यादा कैंप वहाँ बनाए गए हैं। सेक्टर 6, 7, 11, 12, 21 में भी टेंट सिटी बनाई गई है। आलम ये हो चुका है कि सभी टेंट सिटी में कैंप फुल हो चुके हैं। ज़्यादातर कैंप ऑनलाइन ही बुक हो गए हैं। पर्यटन विभाग की टेंट कॉलोनी व टेंट सिटी तो 1 हफ्ते पहले ही पैक हो चुकी थी। ये जो कैंप हैं वो 5 फरवरी तक के लिए बुक हो चुके हैं। प्राइवेट कंपनियों के कैंप में भी अब बिल्कुल जगह नहीं है। डोम सिटीज़ में तो 1 लाख रुपए के ऊपर में कैंप का जो किराया है वो है। प्राइवेट कंपनियों की टेंट सिटी में 15,000 से 30,000 रुपये तक के कैंप उपलब्ध हैं। अरेला स्थित अमृत कुंभ कॉटेज में भी 15,000 रुपये वाले सभी कैंप बुक हो चुके हैं। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके कैंप में स्विस कॉटेजेस, दरबारी, महाराज व अलग अलग बेहतरीन प्लाई रूम सम्मिलित हैं। ये जो निजी टेंट कंपनियां हैं वहाँ पे नाश्ता, भोजन, प्रसाद के साथ संगम स्नान कराने के लिए गाइड भी होते हैं। मोटर बोट और आने जाने वालों के लिए टैक्सी भी उपलब्ध करा देती है। जहाँ पर आप रुकते हैं वो लोग ये पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। जो पर्यटन अधिकारी हैं वो बताते हैं कि उनके विभाग की टेंट सिटी के सारे जो कैंप हैं 1 हफ्ते पहले ही 5 फरवरी तक के लिए बुक हो चुके हैं। कैंप की बेहद ज़्यादा मांग है और लगभग करोड़ों श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है। आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ 2025 के प्रथम स्नान पौष पूर्णिमा के अवसर पर शाम तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई थी। ये लगातार ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आइए हम इस कॉटेज और इस रेस्टोरेंट के ओनर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ की सुविधाएं क्या हैं, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको क्या कुछ मिलेगा।
तो सर सबसे पहले आपका नाम हमको बताइए, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रविकांत यादव है। तो रवि जी, एक तो क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में जो मूलभूत जानकारियां लोगों को चाहिए वो हमको बताइए, जो अक्सर लोग बुक करने से पहले सवाल पूछते हैं। देखिए, यहाँ पे कार की बुकिंग से लेकर के, गाइड से लेकर के और गंगा जी तक स्नान कराने तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यहाँ पे खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन और व्रत का आइटम और बिना लहसुन प्याज के का भी भोजन उपलब्ध है और एकदम शुद्ध है। जो कमरे हैं उनके रेंट की बात करें तो यदि आपको पता है कि रेंट क्या है, नॉर्मल डेज में बता रहे हैं कि 7-7.5 हज़ार रुपए के आसपास। सिंगल बेड का नॉर्मल डेज में सिंगल बेड का 7-7.5 हज़ार रुपये है और डबल बेड का 15,000 रुपये है। और जब अमृत स्नान होते हैं और तीर्थ स्नान या पर्व स्नान होते हैं उस समय रेंट किस तरीके से बढ़ जाता है? वो जैसे जिस दिन हाँ मेला रहता है हाँ उस दिन का अलग चार्ज रहता है, जैसे 12,500 15,000 इतना तक चार्ज रहता है। तो मतलब जितनी मांग होगी उस तरीके से आप उसके रेट्स वगैरह बढ़ा देंगे जी। ये हाईएस्ट कितने, मतलब ये जो कॉटेज हैं इसका हाईएस्ट डबल बेड का आपने कितना लास्ट वो रखा था? जरा चाय बनवा 12 से 15 तक है ये, 20 तक नहीं गया था 20 अभी तक तक। नहीं गया है। मतलब मैक्सिमम आपके जो कॉटेज है वो 15,000 तक जाते हैं जी। और कोई सुविधाएं जो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये भी मिलेगा लोगों को? लोगों को जाने के लिए साधन की व्यवस्था हो जाएगी और गाइड की भी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे कोई अनजान है तो उसको गाइड कराने की भी व्यवस्था हो जाएगी। किसी को गाड़ी चाहिए 2 पहिया 4 पहिया वो अवेलेबल है, हो जाएगा वो भी कर सर ये क्या है पैकेज देख रहा हूँ मैं? ये गंगा जी का महाप्रसाद है। गंगा जी का महाप्रसाद है। ये आप लोग उपलब्ध करवाते हाँ, हैं? उपलब्ध कराते हैं। इसके चार्जेस हैं? इसके चार्जेस हैं 250 रुपये पर बैग। अच्छा, तो इसमें क्या क्या सामान है? इसमें एक स्फटिक है, श्रीयंत्र है, प्रसाद है और स्वास्तिक है, आरती संग्रह है, रोरी है और रक्षा है। ये गंगा जी को चढ़ा हुआ है। अच्छा हाँ। पूजा पाठ करके प्रसाद इसको? हाँ, ये महाप्रसाद है। चलिए और यहाँ पे आने पे श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन लोग के साथ हम लोग बहुत फैमिली की तरह से बिहेव कर रहे हैं। हाँ। आप बेसिकली प्रयागराज से हैं कि? मैं प्रयागराज से हूँ बेसिकली। हाँ, देखिए एक चीज़ तो है कि जब इस तरह का मेला 12 साल में लगता है तो लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारे यहाँ घूमने वाले लोग आएँ और हम उनकी सेवा करने का हमको मौका मिले। ये बात तो बहुत अच्छी है कि यहाँ पर लोग बहुत खुले दिल के साथ मिलते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, अपनेपन का वो भाव दिखाते हैं। बिल्कुल। आमतौर पे टूरिस्ट प्लेस पे जाओ तो कई बार क्योंकि लगातार वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो थोड़ा सा नहीं, हम तो अपने जितने भी क्लाइंट्स, जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी हमारे अतिथि आ रहे हैं, हम उनका बहुत भरपूर स्वागत कर रहे हैं और भरपूर इज्जत और सम्मान के साथ उनका हम वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत दूर से आ रहे हैं तो हम उनके लिए जितना अच्छे से अच्छा हो हम उनके लिए कर सकें। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो देखिए ये थे कॉटेज के ओनर जिनसे हमने बात की और जाना कि किस तरह का भोजन यहाँ मिलेगा, कॉटेजेस की सुविधाएं किस तरीके की होंगी, नॉर्मल डेज़ में यहाँ के रेंट क्या होंगे, जब अमृत स्नान या तीर्थ स्नान होंगे तब रेट्स कैसे मिलेंगे। ये सारी जानकारी उन्होंने दी और बताया कि जिस तरीके से मांग होगी ऑनलाइन बुकिंग में उस तरीके के यहाँ के जो रेट्स हैं वो फ्लैक्चुएट होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।